कभी कभी डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और ज्यादा लालच के कारण खराब ट्रेड गले पड़ जाते हैं। नए ट्रेडर के साथ अक्सर ऐसा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ट्रेड आपके लिए काम करता है या नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है कि स्ट्रेटेजी कई ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म में काम करती है, तो आपके लिए भी करेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम में साइकोलॉजी और इंडिविजुअल माइंडसेट के इम्पोर्टेंस को समझने की जरूरत है। ट्रेड लेने से पहले उसमें अपना पर्पस या गोल सेट कर ले कि कितने प्रॉफिट से आप उसे बेच देंगे। अगर आप भी ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो बुक समरी आपके लिए है। इसमें ऑथर मार्क डगलस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए उस तरह का माइंडसेट डेवलप करना सिखा रहे हैं। ऑथर हैं 1982 से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग इन द जोन बुक बार बार पढ़ने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी। शेयर मार्केट की पॉपुलर हर दिन बढ़ती जा रही है। अच्छी वेल्थ कमाने के लिए लोग शेयर मार्केट में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफल होते हैं। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को इसकी नॉलेज होती है वह भी शेयर मार्केट में कभी कभी नुकसान उठाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप भले ही शेयर मार्केट के अच्छे खिलाड़ी हो, शेयर कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं यह भी आपको पता है। मार्केट के बिहेवियर को आप अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन क्या आप खुद को जानते हैं? एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी कभी कभी अपनी गलत थिंकिंग के कारण गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। गलत साइकोलॉजी के होने के कारण अच्छी नॉलेज होने पर भी वह अपने प्लान्स को सक्सेसफुली पूरा नहीं कर पाते और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारी नुकसान करते हैं। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग बिहेवियर, सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और सही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है यह सब सीखने को मिलेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस वीडियो को 12 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सफलता का रास्ता बनाना है। सफल ट्रेडर शेयर मार्केट की हर जरूरी चीज को एनालाइज करते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फंडामेंटल के बाद ट्रेडर शेयर के मूवमेंट को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जब तक आप ट्रेडिंग करते हैं तब तक टेक्निकल एनालिसिस चलता रहता है। इससे मार्केट में आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जाता है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको मेंटल एनालिसिस की भी जरूरत होती है। इसके लिए अपने आप को एनालाइज करते रहे। मार्केट में एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा पैसे कमाता है और एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा पैसे गंवाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह ग्रुप ज्यादा समझदार है या यह लोग ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, जो ग्रुप हमेशा पैसे कमाता है वह मेंटल एनालिसिस पर भी अच्छा काम करता है। वह इन चीजों पर काम करते हैं, जैसे किसी ट्रेड में कितना पैसा कमाना है, कितना रिस्क लेना है, मार्केट ट्रेंड क्या है। जो ग्रुप यह सब कुछ जानता है वह हमेशा पैसे कमाता है, क्योंकि इन बातों तो से उन्हें बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। वो अंधविश्वास में ट्रेड नहीं करते बल्कि रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेते हैं। इस तरह वो एवरेज ट्रेडर से अलग सोच रखते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो वह अपने प्लान्स और टारगेट के लिए फोकस रहते हैं। ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है। डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि हाई लेवल ऑफिसर्स भी शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि उनके पास सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं होती। ट्रेडिंग का मतलब है रिस्क लेना या फिर रिस्क को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना। जब आप रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे तभी मार्केट में सफल हो सकते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, जबकि रिस्क लेना एक अच्छे ट्रेडर की बेसिक स्किल में से एक है। मार्केट में जो हो रहा है आप हर बार उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी से उस रिस्क को मैनेज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए ट्रेड करने से पहले ही डिसाइड कर लें कि
हर ट्रेड में आप कितना पैसा गंवाने का रिस्क लेने को तैयार हैं। इसी के साथ यह भी डिसाइड कर लें कि उस ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं। इस तरह फायदे और नुकसान के लिए पहले से तैयार रहकर ट्रेडिंग करना अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की निशानी है। अब आपको ट्रेडिंग के लिए सही माइंडसेट की जरूरत है। हम सबको फ्रीडम अच्छी लगती है, सबको अमीर बनना है, सबको अपने अपने ट्रेडिंग रूल अच्छे लगते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए ज्यादा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब एक ट्रेड लिया जाता है तो उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज होती हैं। फिर भी ट्रेडर अपने पैसे इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उस प्रॉफिट के लिए वह मेंटली तैयार नहीं होते। अगर कोई ट्रेड हमारे माइंडसेट के अपोजिट होता है तो मेंटल बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपोजिट सिचुएशन में मेंटल बैलेंस बनाए रखना एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। ऑथर कहते हैं कि मार्केट हर टाइम अनलिमिटेड मौके देती रहती है। इनका फायदा उठाने के लिए एक बच्चे की तरह बिहेव करें जो अपने हर काम में एंजॉय करना जानता है, न कि स्ट्रेस में रहना चाहे। कुछ भी हो जाए बच्चा हर एक चीज में एक्साइटेड रहता है और आप भी इसी तरह एक्साइटेड रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी कभी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। इसलिए मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। नुकसान को रोकने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। मार्केट ऐसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं देगी या ऐसा कोई रूल नहीं है जो क्लियरली बताए कि आज का प्राइस पिछले दिन की ओपनिंग के जितना ही होगा या उससे ज्यादा होगा। इसलिए पिछले डाटा को देखकर प्लान बनाएं और अपने इंडिकेटर के साथ डिसिप्लिन से बिहेव करें। अब आपको रिस्पांसिबिलिटी लेना सीखना होगा। ट्रेडिंग करना एक जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी का मतलब एक माँ का अपने बच्चे की देखभाल करने जैसा है। आपको यह समझना होगा कि अपनी हर एक सफलता के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और कितने नहीं। ये माइंडसेट आपको सफल ट्रेडर की लिस्ट में ले जाएगा। ट्रेडिंग एक आर्ट है जिसे आप जिम्मेदारी लेकर सीख सकते हैं। ट्रेडिंग को लेकर अपने नुकसान के डर को खत्म कर दें, क्योंकि एक बार जब डर खत्म हो जाता है तो गलती होने की पॉसिबिलिटी भी कम होने लगती है। सफल ट्रेडिंग के लिए एक सफल ट्रेडर की तरह सोचें, कई नई चीजें सीखें, लापरवाही और डर से जो गलतियां करते हैं उसे कम करें, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन को छोड़कर फैक्ट के बेस पर डिसीजन लें। ट्रेडिंग पैसा कमाने का अच्छा सोर्स है, मगर सवाल यह है कि ट्रेडिंग के नुकसान होने पर आप कैसा फील करते हैं। आपके पास स्किल्स कम हो तो चलेगा, लेकिन हम हमेशा एक विनिंग डिजायर होनी चाहिए। कभी कभी डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और ज्यादा लालच के कारण खराब ट्रेड गले पड़ जाते हैं। नए ट्रेडर के साथ अक्सर ऐसा होता है। जब कोई नया ट्रेडर प्रॉफिट कमा रहा हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर ट्रेडिंग करके या रूल्स ब्रेक करके अपना पैसा फिर से गंवा देता है। मार्केट में 10% ट्रेडर हमेशा पैसा कमाते हैं, 30 से 40% ट्रेडर हमेशा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि यह हमेशा मार्केट के अपोजिट खड़े होते हैं। बाकी 40 से 50% ट्रेडर पैसे कमाते हैं लेकिन उन पैसों को अपने पास रख नहीं पाते। इसलिए कुछ ऐसे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में लगातार पैसे कमाते हैं लेकिन फिर अचानक से बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। इसलिए 10% सफल ट्रेडर की तरह ओवर कॉन्फिडेंस और डर के बीच एक बैलेंस बनाते हुए ट्रेडिंग करें। मार्केट को ट्रेडर की गलती या प्लान से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट हमेशा अपनी स्पीड से आगे बढ़ती है। इस स्पीड और बिहेवियर को समझने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जब आप अपने रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लेंगे तभी आप कुछ नया सीख सकते हैं। ट्रेडिंग एक थॉट प्रोसेस है और एक आर्ट भी है। जब आप ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह देखेंगे तभी ट्रेडिंग का मजा ले पाएंगे। ट्रेडिंग के लिए मेंटल स्टेबिलिटी डेवलप करें। ट्रेडिंग में आप लगातार जीत नहीं सकते। ट्रेडिंग करना हर टाइम एक स्ट्रगल की तरह होता है, इसलिए इसके लिए तैयार रहे। अब आपको मार्केट बिहेवियर को समझना होगा। किसी एवरेज ट्रेडर की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसके सबसे रिसेंट 2 या 3 ट्रेड्स के रिजल्ट पर डिपेंड करती है, जबकि एक सफल ट्रेडर उनके पिछले ट्रेड से अफेक्ट या प्रभावित नहीं होते, चाहे वह गलत हो या सही। सफल ट्रेडर बिना किसी डर और ओवर कॉन्फिडेंस के मार्केट उन्हें ट्रेड के लिए क्या इनविटेशन दे रही है
इसको समझ लेते हैं और प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हुए ट्रेडिंग जोन में रहते हैं। वो इंस्टेंट लॉस और प्रॉफिट की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने प्लान पर डाउट किए बिना अपना काम कंटिन्यू करते हुए मार्केट में अवेलेबल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। वरन बुफे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी को हम बाहर से देखकर पहचान नहीं सकते, बल्कि इसके लिए आपको प्रॉफिट देखने वाला माइंडसेट डेवलप करना होगा। मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है, एक कम में ज्यादा क्वांटिटीज खरीदे और ज्यादा प्राइस में बेच दें। इसके साथ ही ट्रेडिंग के टाइम इन 3 गलतियों से बचने की कोशिश करें। रिस्क को डिफाइन ना करना, खुद के नुकसान को कम ना करना, सही वक्त पर प्रॉफिट बुक ना करना। याद रखें, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। शेयर की कीमत 2 चीजों या पावर से बदलती है, एक जो इन्हें खरीदने में देरी कर रहे हैं और दूसरे जो जल्दबाजी कर रहे हैं। इनमें कंपनी की वैल्यू, मैनेजमेंट और फाइनेंस काफी मैटर करते हैं। इसलिए किसी शेयर में ट्रेडिंग करते टाइम उस कंपनी की इन चीजों का भी ध्यान रखें। अब आपको ट्रेडिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी जानने की जरूरत है। ट्रेडिंग में भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और जुए में भी, लेकिन जुए और ट्रेडिंग के बीच एक डिफरेंस यह है कि जुए में आपके पास सही स्किल या माइंडसेट हो या ना हो, आप जीत सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए सही स्किल सेट, माइंडसेट और ये चीजें होनी चाहिए, जैसे सही प्लानिंग की मार्केट किस पैटर्न पर अप या डाउन जा रही है, सभी जरूरी इंडिकेटर्स को देखना आना चाहिए, लॉस के रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अच्छे ट्रेड के लिए परफेक्ट टाइमिंग को पहचानने की आर्ट होनी चाहिए। मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए आपको अपने खुद के इंडिकेटर सेट करने होंगे, जिनसे आप जल्दी और आसानी से उस ट्रेंड को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर मार्केट में काम नहीं करता तो इन 2 इंडिकेटर को हमेशा यूज करें। लालच में ज्यादा ट्रेड ना करें और डर के कारण अच्छे ट्रेड को मिस ना कर दें। ट्रेडिंग में पैसों के सिवाय कुछ भी स्टेक पर नहीं होता, इसलिए ऑथर कहते हैं कि मार्केट आपको जो दे रही है उसे एक्सेप्ट करके पास्ट की गलतियों से सीख उस ट्रेंड को समझने के लिए एक इंडिकेटर बना लें और आगे बढ़े। इसी के साथ ट्रेडिंग के इन बेसिक हिडन ट्रूथ को ध्यान में रखें। मार्केट में हर टाइम अननोन डिमांड और सप्लाई की पावर काम करती है, इसलिए मार्केट की सिचुएशन बदलती रहती है, तो अपनी प्लानिंग चेंज के अकॉर्डिंग बनाएं। मार्केट में पैसा बनाने के लिए हर टाइम आगे क्या होने वाला है यह जानने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्लान के हिसाब से बेस्ट करें, बाकी अपने आप हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 20 में से 12 ट्रेड सफल होंगे और 8 फेल हो जाएंगे। लेकिन कब कौन सा ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में आएगा यह पता होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी और समझ के साथ आगे बढ़ते रहे, यह अपने आप हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड बिलीव्स डेवलप करना होगा। जिस तरह के हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी एनर्जी उसी तरफ ट्रांसफर होने लगती है और हम उसी तरह से सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिंग के बारे में उसी तरह के बिलीव्स अपनाने चाहिए जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। इंटरेस्ट और बिलीव्स एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। जिस तरह हमारे बिलीव्स होते हैं, इंटरेस्ट भी उसी तरह बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है, हम उसमें भरोसा करने लगते हैं। इसलिए अपने अंदर देखें और इन दोनों पर काम करें। ट्रेडिंग के बारे में अपने इंटरेस्ट को ऐसी चीजों की तरफ मोड़े जो सफल ट्रेडिंग की तरफ ले जाएं। हम विश्वास को अपने एक्शन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हमारे इंटरेस्ट इंस्पिरेशन की तरह काम करते हैं और इनसे इन्फ्लुएंस होकर हम जो एक्शन लेते हैं वह हमारी लाइफ को शेप देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको ट्रेड एनालाइज करना, स्टॉप लॉस और इन टर्म्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग करने में आपका इंटरेस्ट सच्चा और कंसिस्टेंट है तो आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। ट्रेडिंग के बारे में अपनी रियल पोजीशन और इंटरेस्ट को समझने के लिए अपने आप से यह सवाल पूछते रहे कि आप सच में अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे इंटरेस्ट हमारे थॉट्स को गाइड करते हैं, हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ को कवर करते हैं और जैसा कि आपने जाना कि
हम अपने बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर सोचते और एक्शन लेते हैं, इसलिए हमारे एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम उन्हीं चीजों को सोचना और करना शुरू कर देते हैं जो हमारे बिलीफ से मैच करते हैं और इस तरह यह हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। इसलिए अपने बिलीव्स और इंटरेस्ट को एनालाइज करके देखें कि क्या यह ट्रेडिंग में प्रॉफिट की तरफ एक्शन लेने के लिए गाइड करते हैं। अगर हाँ तो इन्हें कंटिन्यू करें, अदरवाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिलीफ से बदल दें। अब आपको एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। ट्रेडिंग के टाइम ट्रेडर का सही माइंडसेट बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग सिंपल होने के साथ ही अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आगे क्या होगा यह हमें पता नहीं होता। तो सही ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करने के लिए इन टेक्निक्स को अपनाने की सलाह देते हैं। मैकेनिक स्टेप, यह पहला स्टेप है। इसमें अनजान एनवायरनमेंट में कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करें और कॉम्प्रोमाइज किए बिना ट्रेडिंग करना सीखें। आगे की प्रॉफिट पॉसिबिलिटी को ढूंढने के लिए लास्ट चार्ट्स को देखें, कंपनी के बारे में जानें और मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते रहे। इंडिविजुअल लॉयल्टी स्टेप, अब कुछ सीखने के बाद आप उन्हें ट्राई करेंगे। इसमें सफल होने के साथ आप फेल भी हो सकते हैं, इसलिए स्टेप में अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ एनालिसिस करें और प्रूव करें। कंफर्टेबल स्टेप, इसमें अब तक बाहर से सीखी गई नॉलेज और खुद से कर करके सीखी गई नॉलेज के बेस पर अपने प्लान्स और इंडिकेटर्स बनाकर ट्रेडिंग करें। शुरुआत के स्टेप में यह ना सोचें कि हर ट्रेड में बाहर निकलने से पहले अपने टारगेट पर आने में कितना टाइम लगेगा, बल्कि अच्छी टाइमिंग के साथ ट्रेड में एंटर करें, स्टॉप लॉस लगाएं और जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसे बुक करें। अब हम ट्रेडिंग इन द जोन फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग को नंबर के खेल की तरह मानते हैं। यह वही माइंडसेट है जो दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन, एथलीट्स और पोकर प्लेयर्स अपनाते हैं। नंबर गेम खेलने का मतलब है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सिस्टम में एक ही प्रोसेस को कई बार और बार बार दोहराना, जिसमें सफलता तक पहुंचने से पहले कई बार फेलियर मिलते हैं। एक ट्रेडर को शॉर्ट टर्म रिजल्ट और लॉन्ग टर्म में मायने रखने वाले रिजल्ट के बीच डिफरेंस को समझना चाहिए। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में आगे क्या होगा, सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि मार्केट किस तरह काम कर रही है। एनालाइज करके यह समझना है कि किन किन सिचुएशन में मार्केट ज्यादातर प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगी, कब ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और कब नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं और कम रिस्क लेना चाहिए। हर ट्रेड शॉर्ट टर्म और माइक्रो लेवल पर न्यूमेरिकली फ्री है, क्योंकि किसी दूसरे ट्रेड के सेम उसी तरह काम करने के लिए सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक ही टाइम में बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करने की जरूरत होगी, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जब तक आप अपने दिमाग को हर तरीके की मार्केट कंडीशन अच्छी तरह से समझने के लिए ट्रेन नहीं करते, तब तक वो प्रॉफिट देखने की यूनिकनेक्ट से ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगी। स्टॉप लॉस के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए अनसर्टेनिटीज करें। जब स्टॉप लॉस ऑर्डर किया जाता है तो ऐसा इस कॉन्फिडेंस के साथ किया जाना चाहिए कि आपका रिजल्ट अनसर्टेन है और इसलिए यह पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर हिट होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप ये इंश्योर करेंगे कि अगर स्टॉप लॉसेस हिट होता है तो यह फाइनेंशियली और इमोशनली आपके लिए कोई प्रॉब्लम या दुख का कारण ना बने। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड अगला मौका देखने के लिए क्लियरली रेडी हो जाएगा। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आपको प्रॉफिट लेने के लिए अपनी प्री प्लान प्रॉफिट लेने की स्ट्रेटजी बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई ट्रेड नहीं चल रहा है तो उसे छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ट्रेड आपके लिए काम करता है या नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है कि स्ट्रेटेजी कई ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म में काम करती है तो आपके लिए भी करेगी। पॉसिबिलिटी है, इसलिए ऐसे ट्रेड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल और कम रिस्की है। हर एक ट्रेडर जानता है कि जब वह कोई पोजीशन ओपन करता है तो रिस्क की पॉसिबिलिटी वहां भी होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% सिक्योर और प्रॉफिटेबल नहीं होता। इस फैक्ट को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करें।
रिस्क लेने और बाय चांस नुकसान हो जाने पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जब आप नुकसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे तो बिना डरे ट्रेड करेंगे और रिस्क मिनिमाइज करके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के प्लान बना पाएंगे। अब हम अच्छे ट्रेडर की हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यह बिना पैसे गंवाने के डर के साथ ट्रेड करते हैं। वह एक ही तरीके के साथ फंसे नहीं रहते, बल्कि जो तरीका काम नहीं करता उसे एक्सेप्ट करके बेहतर तरीके ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें कोई नुकसान हो तो बिना किसी इमोशन अटैचमेंट के उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इमोशन अटैचमेंट के चक्कर में वह अपना फाइनेंशियल लॉस होने नहीं देते। अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड करने से डरते हैं तो आप अभी अच्छे ट्रेडर बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क से बचने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड से उतने ही दूर रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी रिस्क होता है। इसलिए रिस्क लेने से ना डरें, बल्कि रिस्क को कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके सीखें। इसके लिए इस तरह ठीक से मार्केट एनालाइज करें। इस टाइम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जितना ज्यादा हो सके मार्केट वेरिएबल को सीखकर रिस्क को कम करने की कोशिश करें। मार्केट वेरिएबल वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई ट्रेड कैसे परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसे करने वाला है, जैसे उसकी मार्केट वैल्यू, डिमांड, सप्लाई पी रेशो, कंपनी सेल्स, कंपनी प्रॉफिट, लोन रिजर्व अमाउंट और इस तरह की चीजें। अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग इस तरह से बनाएं जिसमें जीतने के साथ हारने की पॉसिबिलिटी भी शामिल हो। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि हर एक ट्रेड में 10 बार इन्वेस्ट करने से कम एक बार प्रॉफिट हो जाता है। तो अपने पैसों को 10 बार इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे प्लान करें कि 9 बार के नुकसान को झेल सके और एक बार प्रॉफिट से उसे कवर करते हुए प्रॉफिट कमाएं। इस तरह का रेडर माइंडसेट अपनाने से आप ट्रेडिंग अनसर्टेनिटीज, मार्केट ऊपर चला जाए या नीचे गिर गए, इसका सामना कर सकेंगे और ट्रेडिंग करना आसान होने लगेगा। अब आपको अपने बिलीव्स के साथ काम करना होगा। अपने बिलीव्स को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाते हुए ट्रेड करने के लिए इन बातों के बारे में क्लियर रहे। ट्रेड लेने से पहले उसमें अपना पर्पस या गोल सेट कर लें कि कितने प्रॉफिट से आप उसे बेच देंगे। इस तरह ट्रेडिंग से रिलेटेड हर स्किल, चाहे वह खरीदना हो, बेचना हो या स्टॉप लॉस हो, यह सब सीखने से पहले अपना क्लियर पर्पस डिसाइड कर ले कि उसे क्यों सीखना चाहते हैं। इससे आपको वह स्किल सीखने में मजा आएगा और अच्छी तरह से सीखकर उसे जल्द से जल्द अपने काम में अपना पाएंगे। अपने आप को देखें और पता लगाएं कि रियल में सभी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं और कौन सी सीखने की जरूरत है। अपने मेन गोल को पूरा करने के लिए हेल्पिंग स्किल्स को सबसे पहले सीखने को प्रायोरिटी दें, उसके बाद कम इम्पोर्टेंट स्किल्स को सीखें। इसे लगातार करते रहे। ऐसा करने से आप केयरफ्री माइंडसेट से रहेंगे। केयरफ्री माइंडसेट का मतलब है कॉन्फिडेंस। जब आप केयरफ्री माइंडसेट में होते हैं तो किसी भी तरह के डर या हेजिंग को फील नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप को मार्केट को समझने के काबिल बना रहे हैं। इसलिए आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का डर नहीं होता। आप सीख जाते हैं कि चढ़ती और उतरती दोनों मार्केट में कम से कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी को अपनाएं। ऑब्जेक्टिविटी वो मेंटल कंडीशन है जब आप मार्केट मूवमेंट के बारे में जो भी सीख रहे होते हैं उससे अवेयर होते हैं। दूसरे शब्दों में कह तो आप एक ओपन माइंडेड ट्रेडर बनने लगते हैं। अपने आप को अवेलेबल रखने से बचाएं। इसका मतलब यह है कि आप बिना किसी एजेंडा के मार्केट में चले गए। आपको यह क्लियर नहीं है कि कौन सा ट्रेड खरीदना या बेचना ना है। बिना कोई एनालिसिस किए उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो ट्रेड आपको मार्केट में मिल जाए, नाउ मूवमेंट को समझें। ट्रेडिंग में नाउ मूवमेंट का मतलब है कि जो ट्रेड आपने पहले कर दिया वह कर दिया, अब उसमें किसी तरह का एडिशन और डिटेक्शन नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्तों। आइए इस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट को वापस से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको वो पॉइंट्स हमेशा याद रहे। एक सफल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करते टाइम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करें। ट्रेडिंग के बारे में मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखें। अपने प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी लेना सीखें।
यह माइंडसेट आपको सफल ट्रेडर की लिस्ट में ले जाएगा। मार्केट बिहेवियर को समझे और इसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को बनाएं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इंडिकेटर सेट करते रहे। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिलीव्स डेवलप करें। डर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेडिंग करने से बचे और कूल माइंड से ट्रेडिंग करें। अच्छे ट्रेडर की आदतें अपनाएं। बिना पैसे गंवाने के डर के साथ ट्रेड करें। एक ही तरीके के साथ फंसे ना रहे, बल्कि जो तरीका काम नहीं करता उसे एक्सेप्ट करके आगे बेहतर तरीके ढूंढते रहे। अगर नुकसान हो तो बिना किसी इमोशन लगाव के उस ट्रेड से बाहर निकल जाए। इमोशन अटैचमेंट के चक्कर में अपना फाइनेंशियल लॉस ना करें। आपने ऑडियो बुक से क्या सीखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ इस ऑडियो बुक में आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा वह भी मेंशन करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।